Hello students, I am Pankaj Singh. Today we will learn how to combine more than two simple sentences into one by using preposition before noun or gerund. First, we should know what is gerund. Gerund क्या होता है? Gerund is a verbal noun. फर्स्ट ये जान लो कि इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। लाइक पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, इट इज आल्सो अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये इट इज अ वर्बल नाउन, ये एक वर्बल मतलब वर्ब होते हुए भी नाउन का काम करता है। ये एक वर्बल नाउन होता है। व्हाट इज, जान लो फिर से, जिरंड क्या होता है? इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब ending with ing and acts as a noun. gerund एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, एंडिंग विथ ing, इसके लास्ट में ing लगा होता है, एंड एक्ट्स एज अ नाउन, यह एक नाउन का काम करता है। अ gerund may look like a verb, एक gerund वर्ब की भांति दिख सकती है, बट लेकिन इट बिहेव्स लाइक अ नाउन, लेकिन यह हमेशा एक नाउन की तरह होता है। होगा तो वर्ब लेकिन काम करेगा नाउन का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है ये देख लो कि इट कैन बी आइदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये काफी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज है। जिरंड इट कैन बी आइदर द सब्जेक्ट, यह या तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट या उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब जिरंड जो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, वर्बल नाउन होता है, और सेंटेंस में ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म के रूप में एज अ सब्जेक्ट के रूप में इसका होता है यूज, या फिर एज ऑब्जेक्ट के रूप में इसकी यूजिंग होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, स्विमिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ आप लोग देखेंगे स्विमिंग, स्विम इज अ वर्ब, स्विम क्या है? एक वर्ब है। इसमें क्या ऐड है? आईएनजी, स्विमिंग हो गया, है ना। वर्ब होते हुए भी इट एक्ट्स लाइक अ नाउन, और ये इज वर्ब का सब्जेक्ट है। स्विमिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तैरना, हमेशा इसका हिंदी में सेंस ना से आएगा। तैरना एज अ सब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट, स्विमिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या उपयोगी है। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल जहां पर ये एज ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होगा। जैसे आई लाइक सिंगिंग, मुझे सिंगिंग, मुझे गाना गाना, मैं गाना गाना पसंद करता हूँ। आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, सिंगिंग ऑब्जेक्ट है लेकिन एज अ जिरंड है। वर्ब है सिंग, क्या इसमें ऐड है? आईएनजी। वर्ब में आईएनजी है लेकिन वर्ब ना होते हुए भी इट वर्क्स एज अ जिरंड, एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, हमेशा हिंदी में इसका अर्थ ना से आएगा, और यहाँ एज ऑब्जेक्ट के रूप में इसकी यूजिंग हुई है। आई लाइक सिंगिंग, तो हमेशा जिरंड एक वर्बल नाउन होता है। इट एंड्स इन आईएनजी इन वर्ब, वर्ब में आईएनजी में से ये बनता है, एंड एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट, और ये एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इसका काम करता है। इसी को हम जिरंड कहते हैं। ओके, अब हमको पढ़ना है, आज सिंथेसिस में पढ़ना है कि हाउ एंड व्हेन दिस रूल विल बी यूज्ड, यह रूल कब और कैसे यूज किया जाएगा। जिरंड का हम यूज कैसे हम करेंगे, कब करेंगे, हमें इसी को पढ़ना है। ध्यान रहे ये आपकी एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। देखो नाम से ही, नाम जो आपका है, जो आपका टॉपिक है,
टॉपिक से आपका है क्लियर, ये आपका है टॉपिक कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ, बिफोर नाउन और जीरंड, किसी नाउन के पहले या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन के यूज से सेंटेंस को सिंपल में ऐड करना। मतलब हमको एक काम करना है कि जो दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, किसी एक सेंटेंस में वर्ब को नाउन में चेंज करना होगा या वर्ब को जीरंड में चेंज करना होगा, और उसके ठीक पहले हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। कौन सा, सुटेबल प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेंस, जो दोनों सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से क्लियर कर देगा, यही आपको यूज करना है। एक अच्छा सा प्रीपोजिशन, एक मीनिंगफुल प्रीपोजिशन, और किसी वर्ब को चेंज इनटू नाउन में या वर्ब को चेंज इनटू जीरंड में। ओके, देखो यही आपका है कि हाउ एंड व्हेन दिस रूल विल बी यूज्ड, यह रूल कब और कैसे इसका यूज किया जाएगा। हमने आपको 2 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन वी कंबाइन द सेंटेंसेज, जब हम सेंटेंसेज को कंबाइन करते हैं ना, तो वी कन्वर्ट वन वर्ब इनटू नाउन और जीरंड। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 सेंटेंस आपके सामने जब दिए हुए होंगे, वर्ब 1 होगा, वर्ब 2 होगा, हमको एक काम करना है कि एक वर्ब को या तो चेंज इनटू नाउन या तो चेंज इनटू जीरंड में, ताकि वो वर्ब ना रहे। ठीक, तो एक वर्ब को कन्वर्ट इनटू नाउन और जीरंड। और दूसरा पॉइंट हमने आपको दिया है कि वी हैव टू यूज सुटेबल और मीनिंगफुल प्रीपोजिशन। यहाँ आपको विशेष फोकस करना है, जितना जैसा सेंटेंस होगा उसी के सेंटेंस की सेंस और मीनिंग के अनुसार हमको एक अच्छा सा, एक मीनिंगफुल हमको प्रीपोजिशन यूज करना है। तो वी हैव टू यूज suitable and meaningful preposition to make a complete simple sentence। एक complete simple sentence बनाने के लिए हमें एक बहुत ही suitable और meaningful preposition का यूज करना है। यही काफ़ी हद तक it will clear our sense and our meaning, यही हमारे सेंस और मीनिंग को क्लियर करेगा। अब देखिए, मेन आपका काम है कि यूजफुल प्रीपोजिशन का यूज करो ताकि दोनों सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाए। हम यहाँ आपके लिए, आपके यूज के लिए हम कुछ प्रीपोजिशंस लिख रहे हैं, लिख के हम रखे हैं, जो अक्सर इन्हीं का यूज होता है सेंटेंस को क्लियर करने में। इसको ध्यान से इसको आप लोग देख लें, बहुत काम आपके आएगा। ये इन्हीं का यूज हम करते हैं सेंटेंस को, जब दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो मेन और सुटेबल यूज ऑफ प्रीपोजिशंस जो होंगे ये इन्हीं में से आएंगे। देख लो कौन है और कब किसकी यूजिंग कैसे होती है, इस पे आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। देखिए पहला है इन स्पाइट ऑफ, मीन्स के बावजूद। इसका यूज जो होता है ना, हमेशा अपोजिट सेंस में होता है, अपोजिट मीनिंग में होती है, के बावजूद। बिसाइड्स, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू इसका होता है अर्थ। बिकॉज ऑफ, बिकॉज आपका कंजक्शन है, बिकॉज ऑफ आपका प्रीपोजिशन है ना, के कारण से, है ना, ये भी आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। बिकॉज ऑफ माने के कारण से। विदाउट, ये आपका हमेशा आता है निगेटिव सेंस में, बिना। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ऑन पर, विथ की जो होती है यूजिंग, अक्सर इसमें क्या होता है ना, विथ की यूजिंग होती है किसी डिजीज के लिए या थिंग्स के लिए, जैसे है ना, जैसे ही इज इल विथ फीवर, है ना, ऐसे कुछ। या फिर किसी थिंग्स के लिए विथ नाइफ, है ना। तो इसकी होती है यूजिंग, ये डिजीज के लिए होता है या फिर थिंग्स के लिए क्या आता है। फार की होती है यूजिंग बाइंग, खरीदने के लिए, या सेलिंग,
जैसे आई बाट द पेन फॉर 4 रुपीज या फॉर 40 रुपीज, है ना। बाइंग और सेलिंग के लिए क्या आता है, बाइंग फॉर यूजिंग। और एट, इतने अक्सर इन्हीं की होती है यूजिंग सेंटेंस के सेंस को क्लियर करने के लिए। आप इनको अच्छे से चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके, चाहे आप जैसे भी, आप हमेशा इसको मन में आप रखेंगे। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिकॉज ऑफ के कारण, विदाउट बिना, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ऑन पर, विथ, फॉर एंड एट। ठीक। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि कुछ वर्ब को हम लोग नाउन में भी चेंज करते हैं। अब ध्यान दो, अगर ये सब वर्ब आपके सेंटेंस में आ गए तो इसका नाउन कैसे क्या होगा। ठीक, क्योंकि देखो वर्ब दो होंगे जब आपके सामने, तो एक वर्ब को चेंज इनटू या तो नाउन या तो चेंज इनटू जिरंड में, ये काम करना है। तो वर्ब का नाउन भी आपका कैसे क्या होगा, हम इसको भी हम देखते हैं। जैसे आपका क्या क्या वर्ब है, इसका नाउन क्या होता है हम लोग देखते हैं। डाई, मरना, चाहे जो इसका हो टेंस हो, डाई या डाइड का होता है नाउन डेथ। पास होना, सक्सीड होना वर्ब है, इसका नाउन सक्सेस। फेल, असफल होना, फेलियर। गो, जाना, डिपार्चर। कम, अराइवल, है ना। तो ये ऐसे कुछ हैं वर्ब जिनका नाउन ऐसे होता है। तो ऐसे हम लोग वर्ब को हम लोग नाउन में चेंज करेंगे। तो अब दो काम आपके पास है, दो होंगे सेंटेंस। क्या करना है, या तो उस वर्ब को चेंज इनटू नाउन में, या फिर उस वर्ब को चेंज इनटू जिरंड में, और उन दोनों के पहले प्रीपोजिशंस का यूज आपको करना है। कौन आएगा वो सेंटेंस के सेंस के ऊपर आपका डिपेंड होगा। ध्यान रहे, जो आपका जिरंड होगा वो या तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में आएगा या फिर एज ऑब्जेक्ट के रूप में उसका यूज किया जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल से सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं। ये मेन देखो, यहाँ मेन सेंटेंस आपका है कि हाउ वी विल कंबाइन द सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। ये अब यहीं पे आपको फोकस करना है। अब तक हमने आपके सामने सारे पॉइंट्स क्लियर किए कि जिरंड क्या होता है, कौन कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रीपोजिशंस, किस वर्ब का नाउन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी चेंजिंग या इसकी यूजिंग कैसे होती है, वो देखते हैं। हम आपको 3 एग्जाम्पल देंगे और इन तीनों से आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये हम सोचते हैं। बाकी आप कमेंट करेंगे जहाँ पर दिक्कत होगी। आपका फर्स्ट हम एग्जाम्पल आप लिखे हैं, ही गेव देम फूड, ही हेल्प्ड देम लिबरली। ही गेव देम फूड, उसने उनको भोजन दिया। ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उनकी उदारता के साथ सहायता भी की, है ना। अब देखो, यू हैव टू कंबाइन द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। अब देखें, पहले आप इन दोनों का सेंटेंस का सेंस देख लो कि कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा और किस वर्ब को आप नाउन में या किस वर्ब को आप जिरंड में चेंज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे ध्यान आप रखेंगे कि जो अक्सर जो काम लास्ट में होगा वह आपका मेन वर्ब के रूप में आएगा। जो वर्ब लास्ट में होगा, जो काम लास्ट में होगा, वह आपका अक्सर मेन वर्ब के रूप में आएगा। तो ही गेव देम फूड, उसने उनको भोजन दिया और उसने उनकी उदारता के साथ हेल्प की थी, है ना। अब आप इसमें देखेंगे कि एक वर्ब आपका गेव, वर्ब 1, एक है वर्ब टू हेल्प। अच्छा, अब देखो पहले देखो कि कौन सा आपका आएगा प्रीपोजिशन। ये जो हम आपके सामने हम लिखे थे, ये देखिए कि कौन सा आपका आएगा। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिकॉज ऑफ के कारण से, विदाउट, बिफोर, आफ्टर,
ऑन विथ फॉर इट, कौन सा सेंस इसमें से आपका यूज होगा, है ना। अब आप देखो यहाँ आप आइए, ही गेव देम फूड, उसने उन्हें भोजन दिया, और ही हेल्प देम लिबरली, उसने उनकी उदारता के साथ सहायता की। अब देखो उसने उनको भोजन भी दिया और उसने उनकी लिबरली के साथ सहायता भी की, भोजन भी दिया और सहायता भी की, मतलब दोनों काम किया, है ना। तो यहाँ पे आपका बिसाइड्स जो है ये प्रीपोजिशन यूज होगा के अतिरिक्त, है ना। भोजन भी दिया है और उनकी उदारता के साथ सहायता भी की है, मतलब भोजन देने के अतिरिक्त उसने उनकी सहायता भी की है। तो ऐसे दो आप सेंस आप ले करके किस प्रीपोजिशन का यूज होगा यही आपको फोकस करना होता है। तो पक्का आगे यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड्स आ गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब बिफोर नाउन और जिरंड, अब देखो किसी वर्ब का नाउन इसमें है पॉसिबल, गेव नहीं, हेल्प नहीं, मतलब हमें अब हम क्या करेंगे, वर्ब को जो पहले काम हुआ होगा इसको हम लोग जिरंड में चेंज हम कर सकते हैं। मतलब जिरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, काम करेगा एज अ सब्जेक्ट, आपकी होगी नॉन फाइनाइट वर्ब ये, और ये आपका नाउन हो जाएगा। ठीक, अब देखो पहले आपका क्या हो गया, बिसाइड्स, बिसाइड्स इज योर प्रीपोजिशन। अब तुरंत ले आओ आप लोग, आप ले आए जिरंड नॉन फाइनाइट वर्ब, तो क्या आपका होगा गेव, क्योंकि हम ये काम थोड़ा सा कुछ पहले हुआ है, लास्ट में हुआ, तो इसको हम लोग लिखते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में। बिसाइड्स हो गया। अब गेव के फर्स्ट फॉर्म, गेव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गिव, इसमें क्या हम लोग जोड़ देंगे आईएनजी, या कहोगे जिरंड अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब। बिसाइड्स गिविंग, अब इसमें नेक्स्ट वर्ड यूज करो, लिखो ऐसे, बिसाइड्स गिविंग देम फूड, कमा कर दो। अब अगला सब्जेक्ट और वर्ब उतार लीजिए, बिसाइड्स गिविंग देम फूड ही सब्जेक्ट हेल्प्ड देम लिबरली, बिसाइड्स गिविंग देम फूड, भोजन देने के अतिरिक्त, ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उनकी उदारता के साथ सहायता भी की। ओके, बिसाइड्स इज योर प्रीपोजिशन, गिविंग इज योर जिरंड, देम फूड से कोई मतलब नहीं है, क्या दिया एज ऑब्जेक्ट के रूप में है, एक आपका ही सब्जेक्ट है, एक आपका मेन वर्ब हो गया हेल्प, आपका सेंटेंस सिंपल में हो गया। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। नाउ योर सेकंड एग्जाम्पल इज, ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका, ही वाज इल, वह बीमार था, वह नहीं आ सका, वह बीमार था, चेंज इन सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब देखो पहले ये देख लो कि जो दोनों सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का अच्छे से यूज हो सकता है। वह नहीं आ सका था, वह बीमार था, वह नहीं आ सका था तो क्यों, कारण क्या था, यहाँ पर रीजन आ रहा है, वह बीमार था, है ना। और इसके लिए हमने आपसे क्या कहा है, बिकॉज ऑफ, है ना। बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ आपका है प्रीपोजिशन, और ध्यान दो बिकॉज ऑफ के एतवंश बाद आपका आता है नाउन, क्या आता है, नाउन ही आता है ना। इल का होता है नाउन, इलनेस, बीमारी। अब आप देखिए कारण देखो आ गया, ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका था, ही वाज इल, वह बीमार था। ठीक, अब इसमें क्या आ रहा है, रीजन, मतलब बिकॉज ऑफ आपका आएगा प्रीपोजिशन बिफोर नाउन। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, ही कुड नॉट कम, है ना, इल, इल आपका एक चेंज इनटू नाउन में इलनेस हो जाएगा, है ना। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ही कुड नॉट कम। ओके, अब तुम आप ले आओ प्रीपोजिशन
बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग फोकस करेंगे, जब बिकॉज ऑफ लिखते हैं ना, तो जिस सेंटेंस में इसको हम ऐड करते हैं उसके सब्जेक्ट को चेंज इनटू पजेसिव में। ध्यान दो, जैसे ही बिकॉज ऑफ की हो गई यूजिंग, तो हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को जिसमें एक कारण आया था ना, हम उसमें इसको हम पजेसिव में, इस ही सब्जेक्ट को हम पजेसिव में चेंज कर देंगे, हिज हो जाएगा, ही का हिज। ये ध्यान दो, बिकॉज आपके बाद तुरंत सब्जेक्ट को चेंज इनटू पजेसिव फॉर्म में, अपना के अर्थ में। बिकॉज ऑफ हिज, इल आपका नाउन हो जाएगा इलनेस। ओके, ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी के कारण नहीं आ सका। ही सब्जेक्ट, कुड नॉट कनेक्टिंग आर हेल्पिंग वर्ब, कम आपकी मेन वर्ब, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन एंड नाउन। एक लास्ट आपका रूल है, हर अंकल डाइड, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। हर अंकल डाइड, उसके अंकल जी मर गए। शी हियर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुनी। शी वेप्ट, वह रोई। 3 सेंटेंस आपके सामने है, 3 है ना। और देखो कितने आपके सामने हैं वर्ब। एक आपका है वर्ब डाइड, वर्ब 1, हियर्ड वर्ब 2, वेप्ट वर्ब 3। 3 आपके सामने वर्ब हैं, और हमें केवल और केवल एक ही मेन वर्ब यूज करना है सिंपल सेंटेंस में। बाकी जो 2 वर्ब हैं, इन्हें एक वर्ब को चेंज इनटू नाउन में, किसी को चेंज इनटू जेरेंड में। अब देखिए, किस वर्ब का नाउन हो सकता है, किस वर्ब को चेंज इनटू जेरेंड में, और किसको मेन वर्ब के रूप में हम लोग लिखते हैं। देखो पे लास्ट में काम क्या हुआ है, लास्ट में आपका काम हुआ है, शी वेप्ट का काम लास्ट में हुआ है, अंतिम में काम ये हुआ है। जो लास्ट में काम हो रहा है, आप इसको मेन वर्ब के रूप में छोड़ दो। अब आपके पास बचे 2 वर्ब, एक डाइड, एक हियर्ड। अब देखो कि किसी वर्ब का क्या आप नाउन लिख सकते हो, हाँ, किसका, डाइड का, क्या होता है, डेथ, नाउन हो गया ये। और हियर्ड का आपका हो जाएगा एज अ जेरेंड, हियर में आईएनजी जो जोड़ दो, हियरिंग, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक वर्ब चेंज इनटू नाउन में, एक वर्ब को चेंज इनटू जेरेंड में, और एक वर्ब को मेन वर्ब के रूप में। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जेरेंड, क्योंकि ये आता है एज अ सब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट, एकदम बिल्कुल अलग आ जाए, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं सबसे पहले आपका जेरेंड, क्या है आपका, हियर। हियर में हमको जोड़ना है आईएनजी, इसके पहले हम लोग लिखेंगे आपका एक प्रीपोजिशन, है ना। सुनने पर, यहाँ पे पर सेंस आ रहा है ना, तो आन आ जाएगा। सेंस तो बिल्कुल कौन सा आएगा, ये आपके सेंस के ऊपर डिपेंड होता है, जब सेंटेंस को हम लोग ऐड करते हैं तो आन। अब फिर ले आओ, आप लोग ले आओ जेरेंड, जिस वर्ब को आप इसमें चेंज कर रहे हैं, आन हियरिंग, आन हो गया प्रीपोजिशन, हियरिंग आपका हो गया जेरेंड। आन हियरिंग, क्या हियरिंग, द न्यूज। अब इसके बाद का चीज लिख लो, आन हियरिंग द न्यूज ऑफ, है ना। ऑफ आपका क्या हो गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफ हो गया। अब हम यहाँ पे डाइड जो वर्ब है चेंज इनटू नाउन में, है ना। ऑफ हर अंकल्स डेथ, या ऑफ द डेथ, ये आपका हो गया वर्ब चेंज इनटू नाउन में, द डेथ ऑफ हर अंकल, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हर अंकल। ओके, जेरेंड यूज ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हर अंकल, लास्ट में मेन सब्जेक्ट शी एंड वेप्ट। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, बाकी आपका एक वर्ब आपका हो गया जेरेंड,
एक वर्ब आपका हो गया नाउन। दोनों वर्ब से जिसमें आप चेंज कर सको आप चेंज कर सकते हो। अगर चेंज इनटू नाउन में पॉसिबल हो नाउन में कर दो, अगर चेंज इनटू एज नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका है जन्म तो आप उसमें चेंज कर दो, लेकिन उसके पहले आप सेंस के अकॉर्डिंग यू विल यूज प्रीपोजिशन। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। जो भी आपको दिक्कत होगी प्रॉब्लम होगी आप हमको कमेंट करेंगे। थैंक यू।